और बाकी दुनिया में देखें कि क्या हो रहा है, और ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर लें तो खलीजी ममालिक में ट्रेनों का रवाज जो है वो कभी ख़ास रहा नहीं है। बहुत सी वजूहात होंगी इसके लिए, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ वो ममालिक भी इस तरफ आ रहे हैं और क्या तेज़ी से आ रहे हैं। ट्रेनों का रिवाज इसलिए भी नहीं था ना क्योंकि हर शख्स अपनी गाड़ी सवारी अफोर्ड कर सकता था, और था, इतनी कोई आबादी भी नहीं थी ना। और आबादी भी नहीं थी और फ्यूल भी बिल्कुल ही इतना सस्ता था। और लोकेशन देखें ना, सहरा डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं तो क्या ट्रेनों को इन्होंने बीच में डालना था, बट थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि आप एक दफ़ा जाते हैं इन शहरों में, इन मुल्कों में, तो कुछ हालात होते हैं और लिटरली एक साल के अंदर दोबारा जाएंगे तो वो चीज़ें बदल चुकी होंगी। जैसे कि आपको बताएं की बात करें तो दुबई मेट्रो आपको पता है मुतअद्दिद मकामात को कनेक्ट करती है, लेकिन दिस टाइम आई वाज वंडरिंग आई हैड टू गो टू अबू धाबी फॉर अ रीजन, एंड यू वर वंडरिंग व्हाई देयर इज नो ट्रेन सर्विस। वेल दोस थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज़ इफ यू डोंट हैव योर ओन कार, एज इन कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह वगैरह, तो आपको बहुत महंगा पड़ता है दुबई में सफर करना on a taxi, and particularly if you have to go to another city, वो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। बट विद इन द सिटी तो ट्रेनें आप ले सकते हैं, बसें ले सकते हैं। हाउएवर थिंग्स आर चेंजिंग ओवर देयर। अब यूएई में ये ऐलान किया गया है कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सभी बड़ी रियासतों और शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन सर्विस बस तैयार होने को है और चंद महीनों में ऑपरेशनल भी हो जाएगी। और हुकाम के मुताबिक इस जदीद ट्रेन में 400 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। ये अबू धाबी, दुबई, शारजा और फुजेरा को जोड़ेगी और सऊदी अरब के बॉर्डर यानी सरहद तक भी चलेगी और सफ़र की ऐसी आसानी से निस्बतन गैर आबाद इलाके भी आबाद हो जाएंगे, वरना आपको पता है ना कि वो डेजर्ट में भी उनकी आबादियाँ छोटी छोटी हैं। और ज़ाहिर है अबू धाबी भी निस्बतन अभी तो गैर आबाद ही है। और पता है सबसे अच्छी बात है कि सड़कों से रश कम होगा, वरना ट्रैफिक इज अनदर so many people who work in Sharjah or who live in Sharjah in Abu Dhabi but they work in Dubai, so उनको अपनी गाड़ियाँ लेके आना पड़ता है, तो वो आ सकेंगे। लोग अबू धाबी में रहते हैं और काम करते हैं दुबई में, मतलब लोग शारजा में रहते हैं और काम करते हैं दुबई में। ट्रू, लेट्स टॉक अबाउट इट। जरा इस पे हम बात कर लेते हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सब्ते आरिफ। अमारात में ये ट्रेन वाला स्ट्रक्चर बहुत अरसे पहले ही, इतना पुराना तो नहीं है लेकिन कुछ अरसे पहले ही बनना शुरू हुआ था, हो गया था। अब वो रेडी होने के भी करीब है, तो कुछ बताइएगा कब से ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं इसके? जी, मुत्तहदा अरब अमीरात में ट्रेन सर्विस, इत्तिहाद ट्रेन सर्विस जो है वो अब शुरू होने को है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हुकाम ने बताया है कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ मराहिल की टेस्टिंग की जा रही है, ऑपरेशन टेस्टिंग की जा रही है, सेफ्टी टेस्टिंग की जा रही है और मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो यहाँ पर मुत्तहदा अरब अमीरात के हुकाम ने यही बताया है कि ये ट्रेन सर्विस इस साल चंद माह में जो है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा और ये ट्रेन सर्विस जो है मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ रियासतों को यहाँ पर जोड़ेगी। इसके बारे में मतलब दैट इज सो इंटरेस्टिंग, इत्तिहाद ट्रेन सर्विस बाय द वे इसका नाम है। तो क्या सिप्ते आरिफ बताएं, क्या इसकी सर्विस पाकिस्तान स्टाइल मुसाफिर ट्रेन की तरह दिन के कुछ औकात में होगी या फिर सिटी मेट्रो की तरह मुसलसल चलेगी, यानी रोज़ाना सफ़र करने वाले दफ्तर वगैरह में अभी ये मेंशन कर रहे थे उनका आना जाना जो है लोगों का, वो मतलब ये इस्तेमाल कर सकेंगे ऑल द टाइम? जी, इत्तिहाद ट्रेन सर्विस जो है ना पाकिस्तान में ट्रेन सर्विस की तरह है और ना ही दुबई मेट्रो की तरह है जो चंद मिनटों बाद आती है जाती है, लेकिन ये ट्रेन सर्विस अपने औकात कार पर यहाँ पर चलेगी और क्योंकि ये मुख्तलिफ स्टेट्स को मिलाएगी, मुख्तलिफ शहरों को मिलाएगी, दूर दराज इलाकों को मिलाएगी, तो इसके अपने औकात कार होंगे, अपने टाइमिंग्स होंगे और ये ज़्यादातर ऐसे अफराद इस्तेमाल करेंगे जैसे शारजा से बहुत सारे अफराद जो हैं जॉब के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में दुबई रोज़ाना सफ़र करते हैं, तो उनको ये सहूलत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी कि वो शारजा से दुबई आएँ और दुबई से यहाँ से मुख्तलिफ जो इंटरसिटी बसेज़ हैं या ट्रेन है उसको इस्तेमाल करें, मेट्रो है उसको इस्तेमाल करें। तो ये ना दुबई मेट्रो की तरह है और ना ही पाकिस्तान की जो लंबे लंबे फासले तय करती है उसकी तरह हैं, क्योंकि दुबई में मुत्तहदा अरब अमीरात में जो फासले हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक है। तो ये इंटरसिटी जो है वो ट्रेन होगी जो मुख्तलिफ औकात कार में चलेगी। अच्छा, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर इसके असर की बात कर लेते हैं। ये ट्रेन अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ रियासतों को मिला रही है। प्रॉपर्टी या रियल स्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तमाम ही मुत्तहदा अरब अमारात में, लेकिन मोर सो इन दुबई प्राइमरीली। सो बताइएगा, सफ़र कम होने से या ट्रेन कनेक्टिविटी होने से क्या असर पड़ेगा इस इंडस्ट्री पर, कारोबार पर? कीमतें रियल स्टेट की कम होंगी या दीगर जगहों पर बढ़ जाएंगी या बाकी इलाके भी और ज़्यादा आबाद होना शुरू होंगे?
जी, इस इत्तेहाद ट्रेन सर्विस से यकीनन प्रॉपर्टी को ज़बरदस्त फ़ायदा होने का इम्कान है और माशी माहिरीन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी दूर दराज इलाकों में सस्ते दामों फ़रोख्त हुआ करती थी, अगर स्टेशन के करीब है तो उसके दाम जो हैं यकीनन बढ़ चढ़ जाएंगे और लोग सफ़र करेंगे दूर दराज इलाकों में और फिर अपनी जॉब के सिलसिले में इस ट्रेन सर्विस को इस्तेमाल करने में तरजीह दी जाएगी। तो तवक्को यही की जा रही है कि ट्रेन सर्विस से ख़ासतौर पर जहाँ पर स्टेशन होंगे वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी हम आपको एक चीज़ और बताएं कि ये आखिरी स्टॉप जो है वो सऊदी बॉर्डर के करीब वाक़ है और शेख जायद सिटी है, वहाँ से अगर ट्रेन सर्विस अबू धाबी आएगी तो 400 किलोमीटर का फासला है। ये ट्रेन सर्विस अगर फराम करेगी तो 1.5 घंटे में मुसाफिर वहाँ जायद सिटी से अबू धाबी पहुँच जाएंगे और फिर दुबई से अबू धाबी से दुबई पहुँच जाएंगे। तो कई घंटों का फासला जो है वो चंद घंटों में होगा और इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में भी लोग रहाइश इख्तियार करने को तरजीह देंगे क्योंकि ट्रेन सर्विस उनको मैसर आएगी बगैर किसी जो है वो टेंशन के, बगैर किसी फ़िक्र के। वो आराम से स्टेशन के करीब अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और फिर इस ट्रेन से इंटर स्टेट ट्रेन से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़े की बात है, दुबई में कुछ भी हो रहा हो ना, दुबई हैज़ दैट माइडस टच। किसी चीज़ में भी हाथ डालेंगे, हाथ लगाएंगे, वो कोई सोना चांदी हो जाएगी और बहुत ही उसके अच्छे असरात होंगे। दे डू दैट।